नमस्कार साथियों। अभी धान में जितनी भी मेहनत हुई है, अभी बुआई से लेकर के और अभी बाली निकलते समय तक, तो धान की अब जो स्थिति है, जो अवस्था आ चुकी है, वह बाली निकलने की आ गई है। बाली निकलने की अवस्था कई सारे किसानों के जो धान है, जो फसल है, उस पर आ गई है। आपका धान किस अवस्था पर है अब आप ही जानेंगे। तो अगर बाली निकलने की अवस्था पर आपका धान है तो इस पर 3-4 समस्याएं मुख्य आएंगी, क्योंकि जो भी हमने मेहनत किया है उसका फल अब निकला है बाली के रूप में, और इस बाली को ही अब हमें व्यवस्थित सुरक्षित रखना है, जिससे हमारा उत्पादन अच्छा से अच्छा आ सके। अब बाली में मुख्य रूप से 3 समस्याएं देखने को मिलती है। पहला तो आपका फफूंद देखने को मिलेगा, मतलब फंगस लगेगा, फंगस जनक रोग आते हैं। दूसरा लगते हैं कीट, और तीसरा है आपका दूध का भराव अच्छे से हो रहा है या बदरा मार दे रहा है। ये 3 समस्याएं। अब बाली में मुख्य 3 समस्याएं हैं। तो सबसे पहले आपका फंगस जनित, क्योंकि फंगस जनित जो समस्याएं आ रही हैं, अभी खेत में रोग आ रहे हैं, वह इसलिए आ रहा है क्योंकि अत्यधिक हीट हो रहा है, मतलब कि तापमान अधिक है, लगभग 34-35 डिग्री सेल्सियस तक चला जा रहा था। अभी 2-3 दिन से बीच में पानी अब गिरने लगा है, तो तापमान डाउन हो गया है। लेकिन इससे पहले लगभग 34-35 डिग्री 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जा रहा था। नमी मिट्टी में थी, तो इस अधिक नमी हो गया, और नमी का मतलब है मॉइस्चर और अत्यधिक तापमान के कारण रोगों का प्रकोप बढ़ने लगा था। अब 2-3 दिन से पानी गिर रहा है, तो अब थोड़ा सा कंट्रोल है, लेकिन यह रोग आ रहे थे। अब जिस खेत में आपके फफूंदजनक रोग लग गए थे, जैसे बीएलबी, ब्लास्ट आदि लग गए थे, तब आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा आपके धान में। जब बाली निकलने की स्थिति आ जाएगी, जब दूध भरा होगा, तो बाली के जो गर्दन है, गर्दन तोड़ की समस्या आएगी, नेक ब्लास्ट की समस्या आएगी। और यह आता ही आता है अगर पहले आपके खेत में फफूंदजनक रोग लग चुके हैं, तो इस समय भी आपको फफूंदनाशी आपको डालना चाहिए। आपको डालना यह उचित होगा, क्योंकि आगे चल करके गर्दन तोड़ की समस्या ना आए। यह तो फफूंदजनक रोग के ऊपर हो गया। इसके बाद अब चर्चा करें मुख्य कीटों का। तो मुख्य कीट हैं, कुछ कीट हैं, 3-4 कीट हैं। सबसे पहले आप टिड्डा जान लो। वह तो बालियों को काट के गिरा देता है, कटुआ लग जाता है। इल्ली भी काट के गिराती है जब बाली पकने के स्थिति पर आता है तब। उससे पहले लगता है गंदी बग। जैसे बाली निकलेगा उससे पहले गंदी बग आएगा, और गंदी बग आपके जो बाल निकलते हैं तो उसमें दानों में डंक मार के दाना बदरा कर देते हैं। और उसी समय लगता है पत्ती लपेटक, उसी समय लगता है तना छेदक। तना छेदक अगर लग गया तो बाली पूरा सफेद रह जाता है। और टिड्डे तो लगते हैं, गंदी बग लगता है, माहू लगता है, और तना छेदक लगता है, पत्ती लपेटक भी लगता है। तो ये 3-4 मुख्य कीटे हैं। इनको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? तो अगर आप इमिडाक्लोरोपिड डाल रहे हैं 17.8 SL, तो लगभग 50 से 75 ml प्रति एकड़ के रूप में अगर डालेंगे, तो इसमें आपका ऊपर का पत्ती लपेटक, गंदी बग, आपका जो टिड्डे हैं वो ये सब खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा आप साइपरमेथ्रिन प्रोपियोनोफास का भी उपयोग कर सकते हैं, और कई सारी दवाइयां आती हैं, पता करके आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखे तो आप इसका उपयोग जरूर करें। तना छेदक के लिए भी आप लेमडासाइलोथ्रिन जो आता है इम्प्लेगो में, और क्लोरेंट्रोनिलोक्वोल इसमें रहता है इम्प्लेगो में, तो इसको आप डाल सकते हैं। कोराजिन भी डाल सकते हैं, कट्राफ हाइड्रोक्लोराइड डाल सकते हैं, पिप्रोनिल डाल सकते हैं। कई सारी दवाइयां हैं, कंट्रोल हो जाती हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि यह मेजर प्रॉब्लम ना ले ले। जैसे आपका आय थोड़ा दिखने लगे तो आपको जरूर से इसका कंट्रोल कर ही लेना है, क्योंकि अगर इस समय बाली जा रहा है मतलब आपका उपज पूरा डाउन हो रहा है। पहले तो आपका अगर लगा है कंट्रोल हो गया तो फिर से आपका पौधा तैयार हो जाता है। यहाँ बाली गया तो दूसरी बाली नहीं आएगी, वह बाली गया। तो इस प्रकार से आप कीट का भी नियंत्रण कर सकते हैं। अंत में आता है लाई फूटने का। तो लाई फूटने का जो आप बोले कंडवा आता है या फिर फाल्स स्मट आता है, इसका उपचार कैसे करें? तो यह भी फफूंदजनक रोग है, प्लस मौसम की विपरीत स्थिति होने के कारण भी यह आता है। तो इसका उपचार करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो लगभग आप फफूंदनाशक तो डालना है, लेकिन कौन सा डालें? तो इसे अच्छा तो होता है COC, कॉपर हाइड्रोक्लोराइड। इसमें आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला लें, लगभग COC 150 ml ले लें, और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आप लगभग 10 ग्राम, और इसको मिला करके 1 एकड़ में छिड़काव करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप कंडवा का भी उपयोग मतलब नियंत्रण कर सकते हैं। वो भी कंडवा को नियंत्रण करने के लिए आपके बाली आने से पहले इसको डालना है, मतलब गर्भे में जब हो, बाली न निकला हो, तब आपको इसको उपयोग करना है। तो लगभग 30 से 40 दिन तक अपना असर बना करके रखे रहता है। तो इस बीच में आपका
नियंत्रण भी हो जाएगा और आपके धान में यह समस्या देखने को नहीं मिलेगी।